दोस्तों कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए एक सूचना है जिसमें हम लोग आपसे बात करते हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आपने अगर अपर पीसीएस का पेपर देखा होगा या फिर लोअर पीसीएस का पेपर देखा होगा, वहां पर लोक सेवा आयोग द्वारा साइंस यानी विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम लोग यहाँ पर विज्ञान के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों से मैंने कहा था कि आप लोगों के लिए हम लोग महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। बस आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। 10 मिनट में मैं आपको 80 प्रश्न को अच्छे से समझा रहा हूँगा। देखो, आपके लिए बेनिफिट है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में ही आपको देखने को मिलते हैं। आप लोगों से बस मैं एक ही चीज चाहता हूँ कि आप अंत तक मेरा ये वीडियो देखें। यदि आपको ये पसंद आती है तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो, हमारा यहाँ पर कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम लोग आपका यहाँ पर टाइम वेस्ट करें। हम लोग बस चाहते हैं कि किसी भी तरह आप लोग यहाँ से जो भी चीज़ सीख कर जाएं, आपके वो प्रश्न एग्जाम में आ रहे हों और वहां पर आप लोग उसको सफल करके आ जाएं। इतना ही हम लोग चाहते हैं। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर, किसी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो यहाँ पर देखो, मैंने प्रश्न के उत्तर भी दे रखे हैं, आप उसको सीधे देख सकते हैं। सोडियम इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, मैंने घनश्याम जोशी जी के 350 प्रश्न करवा दिए हैं, जो मैंने बिल्कुल अच्छी तरह आप लोगों को अच्छे से समझा के करवाए थे। आप लोग उसको भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? सब लोग जानते हैं, सिल्वर हो जाएगा। ठीक है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है? इसको ध्यान से देखिए तो इसमें देखेंगे आप, क्षार होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु की क्रिया करके क्या बना लेता है? इस चीज को हम देखेंगे तो ये बनाएगा आयरन ऑक्साइड। देखो, आगे अब मेरी आप लोगों को यहाँ पर वॉइस आएगी और मैं यहाँ से आप लोगों को सिर्फ इसमें देख रहा हूँ। आगे जल्दी जल्दी हम इसको कर रहे होंगे। ठीक है, चूने में पानी मिलने पर कौन सी गैस निकलती है? सब लोग जानते हैं, इसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हरे, क्या लिखा है? हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? आप लोग जानते होंगे, शादी ब्याह या जितना भी कोई अच्छा कार्यक्रम होते हैं या कोई भी त्योहार होते हैं, वहां पर हमारे वहां सब लोग मेहंदी लगाते हैं। पहले तो वो हरे रंग की होती है, उसके कुछ मिनट बाद धोने के बाद वो लाल हो जाती है। तो उसमें क्या होता है? उसमें लासोन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑक्सीजन अभिक्रिया में क्या होता है? इस चीज को देख लेना। ऑक्सीजन अभिक्रिया में आप लोगों का ऑक्सीजन का जुड़ना पाया जाता है। आगे चलते हैं। नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तन कर देता है? याद रखना, नीले लिटमस लिटमस जो पत्र होता है वो किस रंग में परिवर्तित कर देता है? आपको पता होना चाहिए, ये लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। आगे चलते हैं। देखो, आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मैं फिर बार बार बोलता हूँ, प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर इतनी मेहनत करते हैं। हम लोग बस इतना ही चाहते हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इससे आप लोग को सीखें। ठीक है, आगे चलते हैं। क्षार लाल लिटमस को करता है, क्या करता है? आप लोग जानते हैं, नीला करता है। कटे हुए सेब का भूरा रंग होने के कारण सेब में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है? इस चीज को आप अच्छे से देख सकते हैं। इसमें क्या उपस्थित होता है? एक सेकेंड, क्या उपस्थित होता है इसमें? तो आयोडीन उपस्थित हो रहा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है कौन सी है? तो इसमें डोडो पक्षी, सब लोग जानते होंगे। कायिक प्रजनन पाया जाता है, कायिक प्रजनन किसमें पाया जाता है? कायिक प्रजनन किसमें पाया जाता है? तो वो आलू के अंतर्गत पाया जाएगा। आगे चलते हैं। नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं, क्या कहते हैं इसमें? इसको निषेचन कहते हैं। सब लोग जानते हैं। बायो का प्रश्न है, बायो के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। आप जीव जगत से ले लीजिए या फिर जंतु जगत, जिसको जंतु जगत कहते हैं, या फिर पादप जगत से ले लीजिए, यहाँ से प्रश्न आपके बन रहे होते हैं। बायोफ्रेटा, ये फ्रेटा आप लोग सब जानते होंगे, 9th में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ कर गए होंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम इंपॉर्टेंट तथ्य आपको अच्छे से साइंस की पूरी एक लेक्चर में समझा दें, तो हम उसका मैराथन ले लेंगे। आप हमें टाइम बता सकते हैं उसके लिए। आगे चलते हैं। एक लिंगी पुष्प है, आप लोग जानते होंगे, ये कौन सा हो जाएगा? मक्का हो जाएगा। ठीक है, मक्का यहाँ पर इसका उत्तर हो रहा होगा। आगे चलते हैं। द्विलिंगी पुष्प है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा होगा द्विलिंगी पुष्प, इसको हम लोग देख रहे होंगे। इसमें कौन सा पड़ जाएगा हम लोगों का? द्विलिंगी पुष्प में सरसों आ रहा होगा। ठीक है, सरसों इसका उत्तर हो रहा होगा। आगे चलते हैं। रक्त प्लाजा में जल लगभग कितने
मात्रा में होता है, कितनी मात्रा में होता है, यहाँ पर 90% होता है। इस चीज़ को आप देख लेना। देखो यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हमारे रक्त में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन चीज़ों को आप अच्छे से देख कर चले जाना। इसमें क्या क्या विटामिन याद रखना, विटामिन्स और जितने भी आप लोगों को रोग, ठीक है, अगर हम नेत्र की बात करते हैं, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य है उसमें कौन कौन से आपको उस उदाहरण के लिए लेंस लगते हैं, यहाँ से प्रश्न आपके बन रहे होते हैं। वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, सब जानते होंगे, 72 बार धड़कता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कितनी बार धड़कता है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो आप लोग जानते हैं इसका आंसर वयस्क व्यक्ति में तो ये 100 बार गलत लिखा है, इसमें 72 बार होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किसके नाम पर जाना जाता है, तो आप जानते हैं इसको आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो इसका अगर हम कार्यकाल की बात कर लेते हैं तो ये 120 दिन माना जाता है। डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल 3 से 4 दिन का माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एनीमिया रोग होने पर शरीर में कौन सी चीज़ की कमी हो जाती है, सब जानते हैं, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। मादा एनोफिलीज मच्छर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्या होता है, देखो आजकल सब जानते हैं इससे क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका मलेरिया। ठीक है, आप डेंगू बताएंगे मुझे किससे होता है, आगे चलते हैं। ठीक है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे, ये क्या हो जाएगा, रेडियो फास्फोरस। ठीक है, इसको देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आइसोटोप से बनकर आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं को क्या लिखा है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार बढ़ता है, की संख्या बढ़ जाती है, का आकार छोटा होता है, की संख्या घट जाएगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें संख्या बढ़ जाती है। याद रखना, जब हम अधिक ऊंचाई पर जाएंगे यानी आप लोग पहाड़ पे जो लोग रह रहे हैं उन लोगों का यहाँ पर क्या रहा होगा, यहाँ पर संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आधुनिक चर्म शोधन क्या लिखा है, उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है, इस चीज़ को देख लेना। इसका क्रोनियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर क्रोनियम हो रहा होगा। आगे चलते हैं। इसमें लिखा है स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा ब्यूसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान करता है, इसका आंसर किरमिजी, याद रखना किरमिजी हो जाएगा, किरमिजी लाल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल उसको क्या करते हैं, आप लोग जानते हैं क्या करते हैं, उसको अभिकेंद्र बल के समान होता है। क्यों होता है, ये चीज़ को देख लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखो क्या कह रहा है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल क्या होगा, अभिकेंद्र बल के यहाँ पर समान हो रहा होगा। ठीक है, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं, किससे बन रहे होंगे, इसमें आप देख लीजिए, इसमें एल्युमिनियम के अंतर्गत बन रहे होंगे, किसके अंतर्गत बन रहे होंगे, एल्युमिनियम और कोबाल्ट निकेल के मिश्रण के धातु से बनते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप देख लेना। इसमें क्या है, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं, एल्युमिनियम कोबाल्ट निकेल के मिश्र धातु से बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी, इस चीज़ को देख लेना, कौन सी लिखी है इसमें है मार्कोनी के प्रथम बेतार सिग्नल के द्वारा भेजा गया, क्या लिखा है, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल को भेजा गया था, इस चीज़ को देख लेना। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे, उसके बाद बी हो जाएगी, फिर से डी हो जाएगी, फिर यहाँ पर ए हो रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं, मुख्य रंग इसमें हो जाएंगे लाल, नीला, हरा, इस चीज़ को देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेनबो में कौन कौन से रंग होते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएंगे। आगे चलते हैं। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फलन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है, कौन सी उत्पन्न गैस होगी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ठीक है, आप ये अच्छी तरह जानते हैं। देखो हमारा उत्तराखंड सामान्य हिंदी का भी यहाँ पर मैंने कल लाइव वीडियो डाला था आपके लिए, ये इम्पोर्टेंट बुक है, ये विद्या की बुक से ही मैंने बहुत सारे प्रश्न देखे हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ। यहाँ से मैं आपके लिए रोज़ यहाँ पर 20-20 प्रश्न की हम लोग सीरीज लेकर आएंगे। कल मैं आपके लिए लगभग कितने 43 क्वेश्चन लेकर आया था, आप लोग मेरे साथ
3-4 बच्चे जुड़े भी थे उस लाइव सेशन से। आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट तथ्यों पर चर्चा की जाती है, पहली बात। दूसरा, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल रहे होंगे। कल हमने भाषा पर चर्चा की थी, आशा करता हूँ आप उसको जाकर देख रहे होंगे, ठीक है। यदि आपको लग रहा है कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कोशिश कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ें, अपने भाई बहनों को इसको शेयर करें। निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? किसकी होगी? श्वेत श्याम प्रिंट की, ठीक है, श्वेत श्याम प्रिंट की होती है। ताप उपक्रम होता है, ये कौन सा होता है? धनात्मक हास्य पर होता है, ठीक है। आगे चलेंगे। किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा होती है? कितनी मात्रा होती है इसके अंतर्गत? 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में, ठीक है। रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे क्या होगा? आप लोग जानते हैं, जिससे कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। आगे चलते हैं। एशिया की विशालतम परवर्ती दूरबीन कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा करवालूर, याद रखना, कवालूर, ठीक है, कवालूर इसका आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को देख लेना। आगे चलते हैं। वाहन चालन हेतु पाच्य दृश्य दर्पण होता है, कौन के अंतर्गत होता है? उत्तल दर्पण के अंतर्गत होता है। आगे चलेंगे, ठीक है। पनडुब्बी पानी में चलती है, उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाएगा? इसमें भाप का किया जाएगा, ठीक है। होलोग्राम किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे बता सकते हैं किसे कहते हैं? यह त्रिविमीय छवि, क्या लिखा है? यह त्रिविमीय छवि पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफी रिकॉर्ड होता है, ठीक है। इस चीज़ को देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय में सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा लाल और हरा, ठीक है। क्या हो जाएगा? लाल और हरा इसका आंसर हो रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी होती है? कौन सी होती है मुझे बताइए? तेल होती है, दूध होती है, पानी? तो इसका आंसर तेल हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप अच्छे से देख लेना। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिल रहे होंगे। देखो, मैं यहाँ पर किसी का भी टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, बस आपसे चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को देखें। यदि आपके ये प्रश्न एग्जाम में बन रहे हैं तो आप बस वहाँ पर करके आएँ, उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर आपके इससे आए थे। देखो, हम लोग साइंस के लगभग 3 से 4 वीडियो लाएंगे और आपको 500 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट मिल जाएंगे। ये 500 प्रश्न में से आपके एटलीस्ट 2 प्रश्न अगर आते हैं तो 2 प्रश्न के 2 प्रश्न आपके हो रहे होंगे, ठीक है। हाइड्रोलिक प्रेस में किसका प्रयोग किया जाता है? पास्कल के नियम का, बर्नौली? तो इसमें आपका आंसर पता होगा, पास्कल के नियम का किया जाता है। ज़्यादा हम लोग इसमें चर्चा नहीं करेंगे। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट नियम हैं, इनको भी थोड़ा सा आप पढ़ के चले जाना, कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, मैंने आप लोगों के लिए बिनसर की ईयर बुक भी कल से स्टार्ट की है, उसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग करा रहे हैं। जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ बने हैं, मैं कहता हूं कि आप 1 मंथ तक बस अपना जो भी खाली टाइम है, मैं बस आप लोगों का सिर्फ 2 घंटे मांग रहा हूं, जिसमें हम लोग हिंदी को भी, उत्तराखंड साइंस को भी, और साइंस विज्ञान जितनी भी चीज़ें हैं हम उन सबको कवर करा रहे हैं। आप हमारे साथ सिर्फ इसमें बने, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर यहाँ पर चर्चा की जाती है। आगे चलेंगे। महत्वपूर्ण, अब हम 40 प्रश्नों पर चल चुके हैं जो लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए थे। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? हिरन की होती है। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। निम्नलिखित में से किस उद्योगों में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त हुआ? विद्युत के रूप में। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी शेले ने किया था। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, किसके अंतर्गत पक जाता है? सब जानते हैं, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। किसके अंतर्गत पक जाता है? प्रेशर कुकर के अंदर दाब के कारण यहाँ पर हो जाता है अधिक दाब। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया लगती है। तीसरा नियम है न्यूटन का। तांबा का शत्रु तत्व है गंधक। उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? हेनरी बेकेल ने की थी, ठीक है। 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं तो इनके बीच रखी एक गेंद के बने का प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। देखो, ऐसा प्रश्न आ जाता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप देख लेना, जब 70 में कितने, सॉरी, जब 30 में कितनी डिग्री होगी, 45 में, ये सब देख लेना। ऐसे प्रश्न आपके बन रहे होते हैं, ठीक है।
पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह करता है, एक अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है। विशिष्ट गुरुत्व की, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, 8 मीटर प्रति सेकंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को देख लेना, ये दर्पण का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है। ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे, थियोफ्रेस्ट थे। निम्नलिखित में से किसने ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। इस्पात में एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाएं फैलाए रखा है, एकाएक वह बाएं सिकोड़ लेता है तो स्टूल कोणीय वेग बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी, क्यों नहीं देगी आप लोग जानते हैं। वहाँ पर क्या नहीं है आप लोग जानते हैं, आकाश के अंतर्गत क्या नहीं है, मुझे जल्दी बताएंगे। एक जो गैप है उसके बीच में, ये तो जैसे मैं मान लीजिए ये क्या है, मून है, ये आपका अर्थ है, तो इसके बीच में क्या नहीं है मुझे बताइए। वातावरण, ठीक है, इस चीज़ को देख लेना। उसके बाद हम कहेंगे, देखो किसी भी आवाज़ को चलने के लिए आपको माध्यम की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। माध्यम की ज़रूरत होती है, उससे माध्यम से टकरा कर ही वो आपके कानों तक आते हैं। आप लोगों ने श्रव्य वाली चीज़ों में सुना होगा, तो वहाँ पर कोई भी पार्टिकल्स ऐसे नहीं हैं, तो इस कारण वहाँ पर आवाज़ नहीं आएगी। चंद्रमा पर वायुमंडल का ना होने का कारण क्या है, पलायन वेग, याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2 बढ़ जाएगा, ठीक है, 2% बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। देखो ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे आपके लूसेंट में भी मिल जाएंगे आप लोगों को, परंतु आप लोगों को यहाँ पर अगर मिल रहा है तो आप इसको देख सकते हैं। हमारे 16 मिनट हो गए हैं, अब जल्दी जल्दी इसको करना चाहेंगे। आगे चलते हैं। हम रेडियो की घुंगड़ी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं तो यह संभव है अनुनाद के कारण। क्या लिखा है, वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं, जल के प्रवाह दर को। चौराहा पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाएगी तो क्या होगा, 12 घंटे का, याद रखना, दिन 12 घंटे का होगा। इस चीज़ को अच्छे से देख लेना। मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ, हो सकता है मेरे द्वारा कुछ त्रुटि हो जाए, परंतु ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं या इसको धीरे करके देख सकते हैं। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2, ये जानते हैं 11.2 क्या है, ये पलायन वेग होता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसमें पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। उपग्रह के समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए, स्प्रिंग घड़ी। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए तो किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी के तल का गुरुत्व त्वरण क्या होगा, तो 2% हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को देख लेना। आगे चलते हैं। दाब का मात्रक पास्कल है। खाने पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का, सॉरी क्या लिखा है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता के साथ होना चाहिए। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है, झरने पर जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। केल्विन तापमान में बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री केल्विन होता है। बाटनी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीक से हुई है। क्यूरी ये किसकी इकाई है, आप जानते हैं क्यूरी मैडम रेडियो एक्टिविटी की उन्होंने यहाँ पर की थी। क्या है, धार्मिकता, रेडियो एक्टिव धार्मिकता की हो जाएगा। आगे चलेंगे। किस रंग में तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, बैगनी के अंतर्गत। देखो हमारा करंट अफेयर का भी सेशन चल रहा है, हमने परसों यहाँ पर करंट अफेयर की वीडियो डाली थी, कृपया करके आप उसे भी देख लेंगे। आगे चलते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होगा, 2 सेकंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ विज्ञान के प्रश्न जो आपके लिए दे रखे हैं इन सभी के उत्तर देखना, ये जो इंपॉर्टेंट है आप हमारे साथ दे सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों खराब होने से बचाते हैं क्या, क्योंकि रेफ्रिजरेटर का न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, मैंने ऊपर समझा दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। एक अश्व शक्ति के बराबर 746 वाट, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है, तो इंद्रधनुष के बीच में हरा रंग होता है, तो आप लोग समझ गए होंगे, इस चीज़ को आप अच्छे से कर लेना। इंद्रधनुष में विबग्योर नाम से होता है, विबग्योर, ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे से देख लेना, विबग्योर नाम से होता है, तो बीच में आपका ग्रीन हो रहा होता है। देखो मैं आप लोगों को यहाँ पर मैंने अच्छे से समझाया नहीं है, अगर मैं समझाता तो ये वीडियो लगभग आपकी 1.5 घंटे की
की हो जानी थी, तो इसको हमने जल्दी करा है क्योंकि आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है इतना कि आप लोग इसको पूरा ब्रीफ में समझें। हम लोगों ने जितना आप लोगों को समझाया, आप लोगों को कैसा लगा? यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम लोग हमेशा से कहते हैं जो लोग विद्यार्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, गुरुदेवता जी इस बार आप लोगों को सक्सेसफुल करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ें और अपने भाई बहनों को इसको शेयर करते रहें, ठीक है? ओके, थैंक यू, टाटा, गुड बाय। मिलते हैं हम कल फिर ऐसे ही किसी इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ। ओके, बाय बाय।